सफ़र में इनको गुर्बत से लड़ना पड़ा और निजी ज़िंदगी में बहुत से बहरानों का सामना करना पड़ा। अब लाहौर से हम आपको लेके चलते हैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन करेंगे अली सेठी, जो गुलकार हैं, मुसन्निफ भी हैं, और इनकी पहली किताब द विश मेकर 2009 में शाया हुई और आजकल फरीदा खानम की शागिर्दगी में भी हैं, और इन पर दस्तावेजी फिल्म भी बना रहे हैं। इनके मशहूर गाने जो हैं, कित्थे नैन ने जोड़े, चंद कित्थे गुजारियां हैं, कब तक दिल की खैर मनाए वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया। अब आपसे मैं ये पूछूंगी कि न्यूयॉर्क में क्या आप ईद मना रहे हैं, फंस गए हैं मीरा जी की तरह, और अगर ईद बनाएंगे तो न्यूयॉर्क में कैसी होगी ईद, चूंकि सुना है वहां पे तो सब सेल्फ आइसोलेशन में है। जी मुनीज़े, ऐसा है कि मैं यहाँ आया अपना स्प्रिंग का टूर करने। यूएस का हमारा टूर था, हमारे कॉन्सर्ट्स थे प्लान। तो मैं जिस दिन पहुंचा हूँ यहाँ न्यूयॉर्क सिटी, उसके 2 दिन बाद लॉकडाउन यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया। तो उस वक्त से मैं यही हूँ, एक एल्बम पे मैं काम कर रहा हूँ। सनम मारवी हमारे साथ लाहौर से हैं, को ईद मुबारक हो। मगर मैंने चूंकि आपका प्रोफाइल पढ़ा और पहली दफ़ा आपसे मिल रही हूँ, तो मालूम पड़ा कि आपके वालिद जो थे फ़कीर गुलाम रसूल साहब, उन्होंने ही आपको गाना सिखाया। 4 साल की उम्र से आप गाना सीख रही हैं, मगर आपकी खासी एक स्ट्रगल रही है। सिंध के आप छोटे से गोट से आपका ताल्लुक़ है, तो मुझे ये बताइए कि आप जब अपने वालिद के साथ गाना सीखने जाती थीं तो वो कई दफ़ा आपको अपने साथ भी ले जाते थे, और आपके बारे में ये लिखा गया कि जब वो आपको साथ लेके जाते थे इसलिए लेके जाते थे ताकि आप उनके जो मुश्किल हालात हैं उनसे कुछ सीख सकें। साथ मेरे अब्बा मोहतरम फ़कीर गुलाम रसूल, उनका ताल्लुक़ हज़रत शाह लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह से है। तो बचपन से लेके मैं उसी दरबार पर खेली भी और साथ मैंने तसव्वुफ़ पे सीखा भी, साथ पैगामात भी मिले ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं सिंध से हूँ और सिंध के गली गली में आपको सूफीज़म मिलेगा। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आबिदा परवीन से मुतासिर हैं। असल में बेसिकली बात यह है, जो आज के आपके चैनल के थ्रू भी ये बात मैं करूँगी। बीबी आबिदा परवीन जी मेरी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और उनके लिए मैं यही कहूँगी, बहुत उनकी इबादतों और सालों और सदियों के बाद एक नाम बनता है जिसका नाम है आबिदा परवीन। और मैं तो कल जुमेरात और जुम्मा हुआ है कि मैं अब आई हूँ, पर मेरे उस्ताद, मेरे बाबा के उस्ताद और बीबी आबिदा परवीन जी के उस्ताद एक ही थे, उस्ताद आशिक अली खान। मगर सनम, मैंने आपके इंटरव्यू पढ़ा, उसके अंदर लिखा ये हुआ था और बताया ये गया था कि आप अपने वालिद के साथ गई और वो भी उस वक्त जो है संगीत वगैरह, और वो भी एक, जिस तरह आपने बताया, गुलकार हैं। तो उनको जब वो अपनी फ़ीस लेने गए तो उनको कहा गया कि जी किसी एक ख़ातून से, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त सो रही हूँ, आप कभी बाद में आइएगा। तो उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया, और आपके वालिद ने कहा कि मैं आपको इसलिए साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा स्टार बनना है और तुमने देखना है कि लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह नहीं ट्रीट करते, कैसे बर्ताव होना चाहिए। तो क्या अपने वालिद से बहुत कुछ सीखी हैं गाने के अलावा? मैंने बहुत कुछ सीखा, और यही वजह है कि मैं अपने म्यूजिशियंस और अपनी टीम के साथ हक करती हूँ। यही वजह है क्योंकि मैं खुद एक म्यूजिशियन फैमिली से हूँ, और उस फैमिली में से मैंने अपने हर ख्वाहिशात को किस तरीके से मैंने रेजा होते हुए देखा है, क्योंकि एक म्यूजिशियन के अंदर जिसकी वजह से आपको बड़ी मुश्किलात। जी माशाल्लाह, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, और एक्स हमारे जो वजीर थे उनके बैरिस्टर थे, और उनके टारगेट किलिंग हुई जब मैं अभी मेरी बेटी जो थी वो 4 महीने की थी। अच्छा अली, कुछ चीज़ें आपकी जो है ना वो सनम मारवी से मिलती हैं। एक तो आप दोनों सूफियाना कलाम जो है वो गाते हैं,
और जिस तरह उनकी फैमिली ने एक तरीके से दहशतगर्दी का सामना किया, आपका जो ख़ानदान है, आप एक सहाफ़त के ख़ानदान से आते हैं, आपने भी बड़ी मुश्किलात देखी हैं। मगर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब आप मुसन्निफ़ बने तो बहुत सारे लोगों ने शायद आपसे ये पूछा भी होगा कि अली, आप एक ऐसे ख़ानदान से हैं जो जर्नलिस्ट का ख़ानदान है, क्या आप कोई किताबें नहीं लिखेंगे या जर्नलिज़म नहीं करेंगे? ये आप कहाँ चले गए? आपने गाना गाना क्यों शुरू कर दिया? बचपन से महसूस करता आ रहा हूँ इस चीज़ को कि मौसीकी जो है उसका सोच, फिक्र, ख्यालात, इन चीज़ों से कोई अलहदगी नहीं है इन चीज़ों में। ये सब एक ख़ास तौर पे जिस तरह बड़े सगीर के जो बुजुर्गान दीन हैं, जो बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, उन्होंने हमेशा एक ही दायरे में इन सब चीज़ों को रखा है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगा कभी कि मैं कोई बिल्कुल किसी मुख्तलिफ, अलग, दूर दराज के किसी रास्ते पे चल रहा हूँ। नहीं, मगर माँ बाप ने कभी कहा नहीं कि भाई आप कुछ लिखें, पढ़ें, ये आप क्यों जो है इस दुनिया में चले गए हैं जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। आई एम वेरी ग्रेटफुल मीज़े कि ऐसा नहीं हुआ। आगे शेर मैंने बैठ के, लाहौर में कवि हैं उनके साथ, शकील साहब के साथ बैठ के लिखे कि मांग रखी थी बड़ी देर से जो वस्ल की शाम, वो मेरे हाथ बड़ी देर के बाद आई। और के ना खुले आंख अगर ख्वाब है तो ख्वाब से ही ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई। तो जब सरमद खूसरत ने इसकी वीडियो बनाई उसमें उन्होंने दिखाया कि बहुत तरह के लोग हैं और एक उजाड़ सी सिचुएशन में तरह तरह के लोग जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं इन अशार को सुनते हुए। तो एक महफिल जो है वो एक इकट्ठे होने का मौका बनता चला जाता है। आप यकीन जानिए, आज उठा हूं मैं सुबह और मुझे कोई कम से कम 15 पैगाम थे दुनिया भर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, कनाडा से, जो यंग लोगों ने इसी गजल को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ के, अपने हालात के साथ, आजकल जिस तरह दूरियां हुई इन लोगों की अपने प्यारों से, तो उसको अपलोड किया हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि मैं नहीं समझता कि मैं उस लाइन से दूर हूँ ज्यादा। हाँ, ये है कि मैं अभी भी कुछ शायद मौसीकी पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ अभी इस वक्त। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अली सेठी जो है वो, उम्मीद ना करें, दुआ करें, दुआ भी करेंगे। अच्छा सनम, आपसे भी पूछूंगी, आपकी जिस तरह जिंदगी बसर हुई, आपने बहुत कुछ देखा और बड़ी यंग उम्र में आपने बहुत कुछ देखा, कभी आपने सोचा कि आप भी कुछ लिखेंगी? जी, मैं लिखने के लिए तो नहीं कहूँगी, मैं अपने ऊपर एक कहानी और एक किताब ज़रूर लिखूंगी। मेरी ज़िंदगी में जितने मसाइल और प्रॉब्लम्स और बचपन से लेके जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मेरे फादर की डेथ हो गई थी और फिर मेरी मामा की शादी हुई, और वो जो मैंने लाइफ गुजारी है वो सब कुछ मैं लिखूंगी। सनम, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर मैंने पढ़ा कि कैसे फिर आपको डिस्कवर किया गया, और एक जगह पे आपका इंटरव्यू हुआ तो आपने वहाँ पे ये बताया कि मैं अपने घर पे थी और मैंने अपने खावंद को कहा कि मैंने तो गाना गाना है। मेरे पास समीना पीरज़ादा का नंबर था, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा आ जाओ स्टूडियो, और स्टूडियो के अंदर फिर पहली दफ़ा मैंने गाना गाया। जी बिल्कुल, मैं स्टूडियो में गा रही थी और फिर मुझे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन ने कॉल किया और उन्होंने बुलाया और सर पे हाथ रखा, और देन उनके बाद उनकी ही सपोर्ट से मैं आज इस मंजिल पे पहुंची। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ भी नहीं हूं अगर मुझे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन की सपोर्ट ना होती। मैं उनको अपना मुर्शिद भी मानती हूं और अपना बाबा भी मानती हूं। और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे जो आप समझ लें बडिंग गुलकार है, उनकी मदद यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने की है। अली, आप जब एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जहाँ पे किताबें थीं या लिखना पढ़ना था, क्या बचपन से ही एक गुलकार बनना चाहते थे या अलोंग द वे आपने सोचा कि नहीं मैं ये भी काम कर सकता हूँ? चूँकि आप जब वापस आए, मुझे याद है कॉलेज से, तो आपने अपनी किताब लिखी, उसके बाद ही आप इस तरफ आए या हमेशा से ही आप इस तरफ आपका रुझान था? मेरा जी बचपन से रुझान था। मैं अभी किसी इंटरव्यू में ये बता रहा था कि बचपन में हम जब गाड़ी में बैठे होते जाते थे, कभी गर्मियों की छुट्टियों के लिए मरी चले गए या निथिया गली चले गए, तो वो 6-7 घंटे का सफर होता था। और मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो हैं वो गाड़ी में हमेशा या गजल की ऑडियो कैसेट होती थी या नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली की होती थी ऑडियो कैसेट, और उसको हम मुसलसल लगातार सुनते थे और हम डिक्की में पीछे बैठे होते थे बच्चे। और मुझे याद है कि वो पहाड़ों का सफर और एक
एक तसलसल के साथ सुनना। और मैं ये सोचता था कि जब आलाप करते हैं, बीच में आलाप जब करते हैं, तो एक ही वक्त पे इतने आजाद और इतने कानून के पाबंद कैसे हैं? यानी ये इसकी कोई साइंस है आलाप की। तो ये आलाप जिस तरह आप ओलंपिक्स देखते हैं ना, मैं उस तरह अपनी तसव्वुर कान से तसव्वुर करता था, कोशिश करता था करने की कि ये कैसे है कि मुझे लुत्फ भी इसका मिल रहा है और मैं ये कह भी नहीं सकता कि कहाँ आके लैंड करेंगे। तो मुझे वो चीजें फैसिनेट करती थी। उस वक्त जाहिर है स्कूल में HSM कॉलेज जहाँ मैं पढ़ने गया, वहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी ऐसी चीजों को, कोई किसी खान साहब से उस तरह मुलाकात नहीं हुई जिनसे मैं पूछ सकता बैठ के कि आप मुझे बताएं। लेकिन मैं सुनता गया और अकेले में बैठ के प्रैक्टिस करता था ऑडियो कैसेट के साथ। किसी भी तरह अगर आपकी रूह का, आपके दिल का या आपके माहौल का किसी भी तरह कोई लिंक बन जाए इस अच्छी मौसीकी के साथ, अच्छे आरिफाना माहौल के साथ, तो जरूर किसी ना किसी सूरत को इख्तियार करके वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। मेरा ये यकीन है। सनम, आपका क्या यकीन है? इसलिए क्योंकि आपका भी जो कलाम है सूफियाना कलाम है, और मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो सिंगर्स होते हैं क्या वो ये चूज़ करते हैं कि जी हमने ये गाना गाना है, इससे मुझे ज़्यादा जो है आराम मिलता है, ज़्यादा सुकून मिलता है। और आप ये भी बताइए अपने रियाज के हवाले से, मैंने सुना है कि आप बहुत रियाज करती हैं। मैं बिल्कुल जस्ट अभी मेरे रूम में हारमोनियम ही होता है और जब दिल करे किसी ना किसी राग पर मैं रियाज कर रही होती हूँ। अभी आजकल मेरे कलाम बहुत ज़्यादा है मेरे दिल में, तो इंशाल्लाह उसको मैं बहुत जल्द रिलीज़ करूँगी। लाहौर आप कब शिफ्ट हुई? मैं आज से 13 साल पहले। 13 साल पहले। और आपको कहा जाता है कि सिंध की बेटी लाहौर में। मुझे ये बताइए कि जो आपकी एक लंबी लाहौर के साथ एसोसिएशन रही है, अब 2020 के अंदर मुझे बताइए कि आपके क्या प्लान्स हैं? क्या इधर ही रहेंगी? इंशाल्लाह मैं इधर ही रहूँगी। मेरे बच्चों की स्टडी है, मेरा बच्चे यहीं पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह यहीं रहना है और काम करना है। मैंने पढ़ा कि आपकी बेटी जो है वो भी शायद सीख रही हैं और वो कथक भी सीख रही हैं, ये सच है? नहीं जी, वो नहीं सीख रही, उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। बस उसे जो है वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सारे बच्चों को। तो आजकल मैं वो हूँ कि मैं घर में रहती हूँ तो उनको कोई एहसास नहीं होता। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक हो। हमारे साथ हैं अली सेठी न्यूयॉर्क से और सनम मारवी लाहौर से। आपने तो टूर्स भी बहुत किए हैं, जिस तरह अली इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं। मैंने पढ़ा कि आपने बाहर जाके एक टूर किया और वहाँ पे आप एक खातून जो थी, जो आपकी मेरा ख्याल है शायद स्टेज मैनेजर थी, उनसे आप बड़ी मुतासिर हुई और आपने ये कहा कि मैं इसलिए मुतासिर हुई क्योंकि वो सारा काम अपना खुद कर लेती थी। मुझे वो आपकी जो एक सोच है बड़ी पसंद आई। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो हमें मैनेज भी कर रही थी और गाड़ी ड्राइव भी कर रही थी, और मतलब वो एक ही औरत सारे काम कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और कहीं ना कहीं मैंने उसको फॉलो भी किया। किस तरीके से फॉलो किया आपने? जैसे कि गाड़ी उनके बाद आकर मैंने ड्राइव करना सीखी और आधे से ज़्यादा घर के काम मैं खुद ही करती हूँ। बच्चों को ड्रॉप करना, पिक करना, बच्चों को बाहर ले जाना, ड्राइवर के साथ नहीं, सब मैं खुद करती हूँ अब काम। अली, आप भी मेरा ख्याल है यू आर ऑल्सो अ प्रो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट, आई नो दैट। मगर मुझे ये बताइए कि लेट्स कम बैक टू योर म्यूज़िक। आपकी जो मैंने जितनी भी म्यूज़िक वीडियोस देखी हैं बड़ी दिलचस्प हैं, बिकॉज़ उसके अंदर फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है और पोइट्स का कलाम है, मगर जो वीडियो है वो काफ़ी मॉडर्न है इन द सेंस कि वो मॉडर्न लाहौर है। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड लिरिक्स एंड द न्यू लाहौर। जी, कुछ ऐसा है ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है जिसको हम शायद मॉडर्न समझते हैं वो ऑलरेडी एक आज से 30-40 साल पहले 1960s में, 1970s में उस तरह का मिजाज जो है वो आ चुका है, फिर जा चुका है, फिर आ जाता है। बट आई थिंक मोर देन दैट, मैं अब अपने आप को, मैं आधा साल यहाँ यूएस में होता हूँ, काम होते हैं यहाँ हमारे, फिर हम टूर करते हैं काफी ज्यादा, और डायस्पोरा में जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज में लोग हैं उनके साथ भी काफी ज्यादा है उठना बैठना, मुलाकात वगैरह। तो आई थिंक अब जो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें एक ये जो
आप कहिए ग्लोबल एक जो डायस्पोरा और लोकल रियलिटी है कल्चर की, उसका एक तरह से एक ब्लेंड है। एंड आई ऑल्सो फील कि हम अब देखें ये कोविड के दौर में हमने क्या देखा है कि बॉर्डर्स वगैरह जो हैं ये एक तरह से लामानी है, इनकी कोई खास उस तरह से अहमियत नहीं है। एक छोटे से माइक्रोब को नहीं हम कंट्रोल कर सकते, और वो ऐसा नहीं है कि किसी एक मुल्क को आप महफूज कर लें और बाकी मुल्कों में बीमारी फैले। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कल्चर भी आजकल ऐसी चीज है सोशल मीडिया के दौर में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त सब लोग एक टर्किश ड्रामा देख रहे हैं। नहीं, मगर मैंने ये देखा कि आपने एक जो है इंस्टाग्राम के ऊपर एक तरह से एक इंटरेक्शन की रेखा भारद्वाज और फरीदा खानम के साथ, और उसके बाद एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिस्ट की, और उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करेगा हम उसको पसंद नहीं करेंगे। फिर मैंने पता कराया कि वो जो आर्टिस्ट यूनियन है वो वाकई में कोई उनकी रेपुटेशन अच्छी है कि नहीं, तो सबने कहा कि कोई उनकी बात सुनता नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे खबर ज़रूर बनी। सो अब जो एक पहले होता था सनम मारवी साहिबा कि हम जाके आसानी से बासानी इंडिया के साथ काम कर सकते थे, और एक तरीके से लोगों का रोजगार भी लगा हुआ था, खासतौर पे यहाँ के आर्टिस्ट का, वो अब लग रहा है कि मुश्किल होता जा रहा है। असल में मैं चाहती हूँ कि मुझे जितनी भी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी भी इज्जत मिली है मुझे अपने मुल्क से मिली है, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अगर तो वहाँ से मुझे कभी ऑफर आई और सूफी कलाम के लिए तो ठीक है, मैं कर भी लूँगी, बट मैं बहुत खुश हूँ। मुझे थोड़ी सी इज्जत मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना हो जाए कि मेरा इज्जत से टाइम हो जाए, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा होने की ख्वाहिश नहीं है। सनम, मुझे ये बताइए कि मौके ज़्यादा होते जा रहे हैं, मौके ज़्यादा फराहम हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, या आपको लगता है कि ये कम होती जा रही हैं? अली, आप क्या कहते हैं इस बात पे? मैं तो इस पे ये कहूंगा जी कि शायद जितना अब क्या कहा जाए, मईशत के हालात जैसे हैं आपके सामने हैं, फिर ऊपर से एक वबा है, एक बीमारी है, वो फैल रही है तेजी से पूरी दुनिया में। कॉन्सर्ट्स का, म्यूजिक वीडियोस का एक ये तो हम सबके सामने है कि एक जिसे हम कहते हैं आम रोजमर्रा की ज़बान में बुरा हाल है, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि फिर भी मुनीज़े, हमारी कम से कम आपकी, मेरी, सनम की, हमने वो दौर देखे हैं जब सरकार की तरफ से आर्ट्स के लिए हमेशा एक क्या कहना चाहिए, प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहे हैं। हमने जिन बड़े आर्टिस्ट को सुना है, मेहदी हसन साहब हो गए, फरीदा खानम जी हो गई, नुसरत साहब हो गए, आबिदा जी हो गई, जितना भी हमारा आप कहें जो हमारा वर्ल्ड क्लास म्यूजिक पाकिस्तान से आया है, बना है पाकिस्तान में, उसको हमने पीटीवी और रेडियो के जरिए ही ज्यादातर सुना है और महसूस किया है कि ये हमारा कल्चर है। जैसे कि मैंने और अली ने एक मर्तबा हमने ऐसी बात की थी कि हमें अली ने कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर बच्चे आए और सीखें, क्लासिकल सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सब भाग रहे हैं पॉप और रॉक की तरफ। कुछ नहीं पता कि ठुमरी कैसे गाई जाती है, कुछ नहीं पता कि क्लासिकल कैसे गाया जाता है, कुछ नहीं पता कि गजल गाने का तरीका क्या है। हाँ, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। और यहाँ तो पे एक ऐसा होना चाहिए, और ये अली कर सकता है, अली कर सकता है, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि मैं सब में से कमजोर हूँ। अगर मैं इस चीज पे मैं आवाज उठाऊं भी तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। आप सब अगर आप अपने आप को कमजोर क्यों समझती हैं? आपको हम साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ये वक्त जरा गुजर जाए, इसके बाद हम जरूर कुछ ऐसा करेंगे। मैं आपको मुनीज़े, आपने भी जो पहले बात की ना, आपने वो हवाला दिया कि इंस्टाग्राम पे एक वीडियो हुई जिसमें रेखा भारद्वाज, विशाल भारद्वाज थे, लाहौर से फरीदा खानम साहिबा थी, यहाँ न्यूयॉर्क से मैं था। इसी तरह हमने 3-4 इस तरह और भी वीडियोस किए, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस किए। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल इतनी सारी पाबंदियां हैं, इतनी सारी क्या कहना चाहिए टेंशन्स हैं हमारी रीजन में, उसके बावजूद ऐसी चीजों का हो जाना, ये आपको नजर आता है कि न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में शायद ऐसा है कि आर्टिस्ट आपस में कोलैबोरेट करना चाहते हैं। बिल्कुल, और हर जगह करते हैं।
एब्सोल्युटली। और आर्टिस्ट जो हैं वो बिल्कुल चाहते हैं कि हम एक जरिया बने लोगों के इकट्ठे होने का, लोगों को तालीम अता करने का, खुद भी एक दूसरे से कुछ सीखने का। मैंने तो हमेशा, जब भी मेरी मुलाकात हुई है सनम के साथ, अक्सर होता है ऐसा, कभी मिल पड़ते हैं किसी कॉन्सर्ट पे या कहीं, तो हम बैठ जाते हैं और हम क्लासिकल म्यूजिक की ही बात करते हैं या म्यूजिक की ही बात करते हैं। मगर अली, आपने बियॉन्ड बॉर्डर्स आप तो गए हैं, जिस तरह के आपने नोआ जॉर्जसन के साथ भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने उनके साथ जो है अपने गाने गाए हैं, कंपोज उन्होंने किए हैं, तो आपको तो एक मौका मिला है कि आप पाकिस्तान से बाहर जो है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करके अपना संगीत को ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बनाए। जी बिल्कुल, वो काम होता चला जा रहा है। बल्कि हमने यहाँ भी देखा, पाकिस्तान में हमारा सबसे जो प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है कुक स्टूडियो, जिसपे सनम ने बहुत अपना आला परफॉर्मेंस, काफी सारे आला परफॉर्मेंसेस किए हैं। मेरा भी उस पे काफी काम हुआ है कुक स्टूडियो पे। हम वहां भी देखते हैं कि रोयल हयात साहब ने अक्सर जो है एक फ्यूजन और कोलैबोरेशन का जो माहौल है उसको हमेशा तरजीह दी है और कहा है कि कोलैबोरेट किया जाए। और मेरा ख्याल है अगर कोक स्टूडियो ना होता तो बहुत सारे आप जैसे जो लोग हैं वो उभर के सामने ना आते जिस तरह के अब आए हैं। सनम तो आप मैं यही तो जी 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 सॉरी, बस मैं इतनी सी बात कहूंगा कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि सिर्फ एक बेचारे कोक स्टूडियो पे छोड़ देना कि साल में एक प्रोग्राम होगा सिर्फ, इतने बड़े मुल्क में जहां बाकी इतनी सारी एक्टिविटी होती है। मैं यही कह रही हूँ अली की बात पे कि अगर हमारे पास एक ही कोक स्टूडियो प्लेटफॉर्म है तो उस पे एक ही आर्टिस्ट मेरे समेत हम सब बहुत रिपीट हो रहे हैं। अगर आप चले जाएं थर में चले जाएं, इतना टैलेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप पंजाब में ही आप दूसरे सिटीज में चले जाएं, वहां पर फाइंड करें, ऐसे ऐसे आवाज हैं कि बंदा दंग रह जाए। क्यों ही हम 10-15 आर्टिस्ट हैं जो दोबारा हर सीजन में रिपीट हो रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर एक बात मैं आपसे पूछूंगी सनम कि आपके कभी दिल चाहता होगा कि अगर मैं गाना गाऊं तो फिर इस गुलूकार के साथ कोलैबोरेट करूं? दुनिया में वो कौन सा गुलूकार है जिसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं? अली के साथ। अली के साथ? अच्छा, अगर आपने अब ये कह दिया है, कह भी चुकी हूँ, मैं कह भी चुकी हूँ। आप तैयार हो जाइए, बस फिर अगला कोक स्टूडियो इंशाल्लाह। अच्छा, अगला कोक स्टूडियो स्पॉटलाइट के ऊपर होगा, आज टीवी के ऊपर। फिर अब देख ले अली, आप ऑन एयर मुझसे वादा कर रहे हैं। आप, मैं आपसे वादा कर चुका और इसका, मैं तो इस इंतजार में हूँ कि हमें मौका मिले। अच्छा, ये इन्होंने जो बात कही है, इसका छोटा सा ट्रेलर हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सबको ईद मुबारक हो। हमारे साथ हैं अली सेठी न्यूयॉर्क से, सनम मारवी लाहौर से। और ब्रेक से पहले सनम मारवी साहिबा से पूछा गया कि वो किस गुलूकार के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगी, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मैं अली सेठी के साथ कोलैबोरेट करना चाहूँगी। तो मैं चाहूँगी कि आज चूँकि एक मौका है, ईद का भी मौका है, हमारी आवाम बड़ी परेशान रही है ये कोरोना वबा के हवाले से, तो थोड़ा सा अगर आप हमें एक झलकी दोनों सुना दें कि अगर आप लोग कोलैबोरेट करेंगे तो किस तरह करेंगे। अभी हम आपको अलग अलग सुना देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सनम जी, ठीक है। एक अभी मैं आपको सुना रही हूँ जो मेरे दिल की अभी आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ। हमको यूं दर दर फिराया यार ने, लामकों में घर बनाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। आप एक अदना तमाशे के लिए हमको सूली पर चढ़ाया यार ने, हमको यूं दर दर फिराया यार ने। वाह, क्या कहने, इनकी आवाज के अंदर ना सुकून है। जब ये गाती हैं तो एक सुकून आ जाता है सनम, वाकई में। एक आपने वो डेप्थ है, ठहराव है जो मैंने बड़ी कम आवाजों में सुना है। जिस तरह होता नहीं कि
आप गुम जाते हैं एक आवाज के अंदर। आज आप सनम को जवाब कैसे देंगे? सनम को जवाब तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं उनको जो है वो फिलहाल दिल बहलाने जो बड़े लोग होते हैं बस वो इसी तरीके से होते हैं। आपका बड़ापन नहीं है। ये जी गाना लिखा है मैंने, तो इसका एक गजल है, इसका एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा। न खुले अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई, लब पे एक बात बड़ी देर के बाद आई, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई, चांदनी रात। अली, वेल डन, थैंक यू सो मच। सनम, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी जो आज आपको ईद के दिन देख रहे हैं? बस जी, हमेशा खुश रहें, अपनों के साथ रहें और अपने अम्मा और अब्बा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम अपने मुल्क के लिए अच्छे से अच्छे कलाम और अच्छी मेहनत करें। अली, आप क्या कहेंगे अपने फैंस को? जी, मैं कहूँगा कि आपका सबका बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आप आर्ट्स को और आर्टिस्ट को, खास तौर पे वो लोग जो रिवायती फन की नुमाइंदगी करते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, अपना फख्र महसूस कीजिए, अपने मुल्क की, अपने मुआशरे की सकाफत जो है उसको बरकरार रखें। और इस दौर में, मुश्किल दौर में जिसमें से हम गुजर रहे हैं, हर शहरी को चाहिए कि जितनी जिम्मेदारी से इस वक्त को गुजार सकते हैं गुजारने की कोशिश करें। We are all counting on you. बहुत बहुत शुक्रिया। अली ने हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन किया, सनम मारवी ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, और दोनों का यही एक मैसेज था कि उनके जितने भी फैंस हैं इस ईद के दौरान अपने घर पे रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें, अपने ख़ानदान के साथ अपना वक्त गुजारें। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अली सेठी और सनम मारवी के जो कलाम हैं उनको सुने, उससे मुस्तफ़ीद हों। और जिस तरह के आज का माहौल है तो बेहतर ये है कि हम घर बैठ के मौसीकी सुने और कुछ और सोचें। तो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक हो, सनम मारवी को ईद मुबारक हो, अली सेठी को ईद मुबारक हो, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सितारे हैं वो आगे जाके और उभरें। खुदा हाफिज़।